आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम Amazon पे लेटर का बैलेंस रिचार्ज या शॉपिंग में कैसे यूज कर सकते हैं और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो अगर आप भी Amazon पे लेटर का बैलेंस रिचार्ज या शॉपिंग में यूज करना चाहते हैं और कैशबैक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। अभी तक क्या होता था कि जब भी हमें Amazon से कोई भी रिचार्ज, बिल पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग करना होती थी तो हमें अपने बैंक अकाउंट या वॉलेट से पेमेंट करनी होती थी। लेकिन अब अगर हमारे बैंक अकाउंट या वॉलेट में पैसा नहीं होने पर Amazon हमें अपने पास से बैलेंस देने की भी फैसिलिटी दे रहा है। Amazon का बैलेंस हम कोई भी ट्रांजैक्शन में यूज करके 1 महीने बाद पैसा लौटा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने Amazon ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे Amazon की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे, तो हमें यहाँ पर Amazon पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर Amazon पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारे Amazon पे का बैलेंस है वो 264 रुपये है। ये आपको कैशबैक मिला हुआ भी हो सकता है या फिर ये वॉलेट बैलेंस आपका बैंक से ऐड किया हुआ भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे Amazon पे लेटर की तरफ से 7500 रुपए की लिमिट मिली है। तो हम आपको बताते हैं कि हम Amazon पे लेटर की लिमिट से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर Amazon का होम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑफर शो होने लगेंगे, जितने भी ऑफर हमारे Amazon के नंबर पर एप्लीकेबल होंगे। तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड एक ऑफर शो होने लगेगा। तो Amazon ऐप हमें Amazon पे लेटर से पेमेंट करने पर एक ऑफर दे रहा है। ये ऑफर आपके Amazon के नंबर पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पर इस ऑफर का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर Amazon ऐप से कोई भी आइटम परचेस करते हैं और Amazon पे लेटर से पेमेंट करते हैं तो हमें 25% का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम हमें 200 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी 1 रुपए से लेकर भी हो सकती है। मिनिमम 1 रुपए से लेकर आप मैक्सिमम कितने की भी शॉपिंग कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, जितने की भी आपको नीड हो। तो चलिए अब हम अपने Amazon ऐप से आइटम परचेस करके कैशबैक ले लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने Amazon ऐप से जो भी आइटम परचेस करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ चॉपर। तो हम एक चॉपर मशीन परचेस करना चाहते हैं, तो हमने नाम टाइप कर लिया। उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट शो होने लगे हैं। तो जिसकी भी आपको नीड हो, जो भी आपके आइटम के हिसाब से जो भी रेट अगर आपको सही लग रहा हो तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये चॉपर है 218 रुपए का। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें 218 रुपए ही पे करने हैं। इस पर हमें कोई भी किसी तरह का डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फुलफिल्ड बाय Amazon है। आप जो भी प्रोडक्ट Amazon से परचेस कर रहे हैं उस पर अगर फुलफिल्ड बाय Amazon लिखा हुआ है तो उस पर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको डिलीवरी चार्ज पे करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ और भी आइटम अपने Amazon के कार्ट में ऐड करके रखे हैं। जिस तरह से ये चॉपर 218 रुपए का है, 117 रुपए की हमने स्लीपर्स ऐड करके रखी हैं और 457 रुपए का ये एक और प्रोडक्ट है। तो जो टोटल आइटम हो रहा है वो 792 रुपए का हो रहा है। तो 792 की अगर हम Amazon पे लेटर से पेमेंट करते हैं तो हमें 25% के हिसाब से 198 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इन सारे प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें प्रोसीड टू बाई कर देना है। प्रोसीड टू बाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एड्रेसेस होने लगे हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी एड्रेस पर अपना आइटम मंगवाना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करके एडिट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एड्रेस को एडिट कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें डिलीवर टू दिस एड्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर कुछ स्लॉट दिए गए हैं कि हम अपना प्रोडक्ट कब अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज 23 जनवरी है, तो यहाँ पर 25 जनवरी को मंडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में हमें कोई भी डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और अगर हम मंडे को 2 डे डिलीवरी करवाते हैं तो हमें यहाँ पर 80 रुपए का डिलीवरी चार्ज देना होगा। और अगर हम यहाँ पर कल को अगर हम अपना प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो हमें 100 रुपए का डिलीवरी चार्ज पे करना होगा। तो हम यहाँ पर फ्री वाला स्लॉट चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी पेमेंट करनी है। तो हमारा वॉलेट बैलेंस 264 रुपये है, तो हम यहाँ पर इस वॉलेट बैलेंस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमने इसको अनटिक कर दिया। उसके बाद Amazon पे लेटर को हम चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद चूज़ योर टेनर। उसके बाद आप देख सकते हैं 792 रुपये की हमें पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पर जो हमारी ड्यू डेट है वो 5 मार्च की होगी, मतलब कि अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। तो अब यहाँ पर हम चूज़ फुल पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद Amazon पे लेटर की पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है।
अगर आप अमेजॉन पे लेटर से पेमेंट नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप अपने सेव कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कैशबैक लेने के लिए आपको अमेजॉन पे लेटर से पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्राइम का बता रहा है तो हम इसको नो थैंक्स कर देते हैं। नो थैंक्स करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ आइटम के रेट दिख जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे आइटम है वो 813 रुपए के हैं। डिलीवरी चार्ज यहाँ पर 40 रुपए लग रहा है। टोटल 853 रुपए और यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट है वो 61 रुपए हो रहा है। मतलब कि डिलीवरी चार्ज का जो अमाउंट था वो यहाँ पर डिडक्ट कर लिया गया है। यहाँ पर कोई भी हम पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो 792 रुपए की हमें पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम प्लेस योर ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा, नाम आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जितने हमने ऑर्डर किए हैं। और आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं हमें यहाँ पर अमेजॉन पे लेटर से पेमेंट करने पर 200 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बता दें, ये 200 रुपये का कैशबैक हमें तब मिलेगा जब ये सारे आइटम हमारे घर पर डिलीवर हो जाएंगे और मिला हुआ कैशबैक हमारे अमेजॉन पे के वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अमेजॉन पे लेटर की लिमिट 6,708 रुपये रह चुकी है। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर 792 रुपये की शॉपिंग करी है। तो यहाँ पर हमारा यूज्ड अमाउंट शो होने लगा है और यहाँ पर जो हमारी अवेलेबल लिमिट है वो 6,708 रुपये है और जो हमारी टोटल लिमिट है वो 7500 रुपये है। अब यहाँ पर अगर आप अपने ड्यू अमाउंट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपने ड्यू अमाउंट को क्लियर कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को अपना ड्यू अमाउंट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन शो होने लगेंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने अमेजॉन पे लेटर से की होंगी। और यहाँ पर रीपेमेंट पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपने जितना भी अमाउंट ड्यू अमाउंट आपने पे किया तो वो यहाँ पर उसकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। तो जब भी हम अपने अमेजॉन पे लेटर की लिमिट को यूज़ करते हैं तो हमें 30 दिन का टाइम मिलता है और यहाँ पर ड्यू डेट पर अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं खुद तो जो बैंक अकाउंट हमने अमेजॉन पे लेटर में ऐड किया होगा उस बैंक अकाउंट से अमेजॉन ऑटोमेटिकली हमारा ड्यू अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। तो हमें अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वॉलेट बैलेंस 462 रुपये हो चुका है। पहले जो हमारा वॉलेट बैलेंस था वो 264 रुपये था। तो 198 रुपये यहाँ पर हमारे बैलेंस में क्रेडिट हो चुका है कैशबैक का। तो 462 रुपये हमारा टोटल अमाउंट है। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने अमेजॉन पे लेटर से पेमेंट करके कैशबैक पा सकते हैं। तो अगर आपको भी अमेजॉन पे लेटर की ये फैसिलिटी नहीं मिली है तो इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप भी अमेजॉन पे लेटर की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप इजीली उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे, आप अपने अमेजॉन पे लेटर का जितना भी अमाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ड्यू अमाउंट को टाइम पर पे करना ना भूलें। अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आप पर लेट चार्जेस लग सकते हैं बैंक की तरफ से भी और अमेजॉन की तरफ से भी। तो आप अपने ड्यू अमाउंट को टाइम पर पे कर दें जिससे कि आप पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। और अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का सवाल है तो हमें कमेंट करना ना भूलें, हम आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।